नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बॉलीवुड में विलन की छवि रखने वाले अभिनेता अमजद खान साहब का आज है जन्मदिन। फिल्म शोले में गब्बर के किरदार ने उन्हें दुनिया भर में एक अलग पहचान दी और ये किरदार हमेशा के लिए अमर हो गया। 12 नवंबर 1940 को पेशावर में पैदा हुए अमजद खान साहब गब्बर के रोल के लिए पहली पसंद नहीं थे। सबसे पहले अभिनेता डैनी को गब्बर का रोल ऑफर हुआ था और डैनी जी ने अफगानिस्तान में फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग शुरू कर दी और उन्होंने शोले छोड़ दी। इस तरह अमजद खान साहब को गब्बर का रोल मिल गया। अमजद खान साहब ने अपनी करियर में कई ऐसे किरदार गढ़े जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए, जिनमें से एक है गब्बर का किरदार। अमजद खान साहब बॉलीवुड के आइकॉनिक खलनायक भी रहे हैं और अमजद खान साहब रियल लाइफ में वो जितने बड़े विलन नज़र आए तो वही वो रियल लाइफ में एक अच्छे पति और पिता के रूप में शानदार भूमिका निभाई। इसका खुलासा खुद उनकी पत्नी सेहला खान ने किया था। मिली जानकारी के मुताबिक सेहला और अमजद खान मुंबई के बांद्रा में एक दूसरे के पड़ोसी थे। उस वक्त अमजद खान साहब बीए की पढ़ाई कर रहे थे और सेहला की उम्र 14 साल की थी और वह स्कूल में पढ़ती थी। इसी दौरान अमजद खान साहब का दिल सेहला पर आ गया और यह बातें सेहला ने एक शो में कहा था। उनका कहना था कि मैं उन्हें जयंत चाचा के बेटे के रूप में जानती थी और हम कभी कभी साथ में बैडमिंटन खेलते थे और उन्होंने एक बार मुझसे कहा था, मुझे भाई मत कहो। अमजद खान साहब ने सेहला को स्कूल में होने के दौरान ही शादी के लिए प्रपोज कर दिया था और इस पर सेहला जी ने कहा था, एक दिन मैं स्कूल से लौट रही थी और वो मेरे पास आए और कहा कि क्या तुम सेहला का अर्थ जानती हो। अमजद खान साहब ने कहा कि इसका मतलब होता है जिसकी आंखें डार्क हो। फिर उन्होंने कहा, जल्दी करो और बड़ी हो जाओ क्योंकि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। अमजद खान यही नहीं रुके, उन्होंने कुछ दिनों में सेहला के घर पर शादी का प्रपोजल भेज दिया, जिसको उनके पिता दिवंगत लेखक और गीतकार अख्तर उल ईमान ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि वो शादी के लिए अभी बहुत छोटी है और ये उचित नहीं है। साथ ही अख्तर उल ईमान ने अमजद खान साहब से कहा कि पहले कमाई करो फिर शादी की बात सोचना। शादी का प्रस्ताव रिजेक्ट होने पर अमजद खान साहब काफ़ी गुस्सा हुए थे और उन्होंने सेहला से कहा था कि आपने मेरा प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया। यदि मेरा गांव होता तो मैं आपके परिवार के 3 पीढ़ियों का सफाया कर देता। और दोस्तों 1972 में ये कपल शादी के बंधन में बंध गए। आइए इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद सेहला के पिता ने अपनी बेटी को आगे की पढ़ाई के लिए अलीगढ़ भेज दिया और ऐसे में इस कपल का बात करने का जरिया सिर्फ चिट्ठी थी। सेहला को अमजद खान साहब हर रोज़ खत लिखता था और सेहला भी उन्हें चिट्ठी लिखती थी। कई महीनों तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर ये दोनों कई साल तक रिलेशन में रहे और इसके बाद शादी करने का फैसला किया। इस बार अमजद खान साहब के माता पिता सेहला के घर शादी का प्रस्ताव लेकर गए और इस प्रपोज़ल को सेहला के माता पिता ने भी स्वीकार कर लिया और साल 1972 में ये कपल शादी के बंधन में बंध गए। और दोस्तों फिल्म शोले के लिए मिला ऑफर, आइए इसके बारे में बात करते हैं। शादी के 1 साल बाद साल 1973 में इस जोड़े के घर बेटे सदाब ने जन्म लिया और दिन अमजद खान साहब के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि जहां एक तरफ इस दिन अमजद खान पिता बने होंगे तो दूसरी तरफ उन्हें इसी दिन फिल्म शोले के लिए ऑफर मिला था। फिल्म शोले के रिलीज़ के बाद खान परिवार का जीवन पूरी तरह बदल गया और अमजद खान और उनकी पत्नी सेहला ने कभी नहीं सोचा था कि न सिर्फ शोले फिल्म बल्कि गब्बर के किरदार को लाखों लोग पसंद करेंगे। परिवार के साथ अमजद खान की ज़िंदगी खुशहाल तरीके से बीत रही थी, लेकिन 27 जुलाई 1992 को अचानक वह इस दुनिया को अलविदा कह दिया। भले ही अमजद खान साहब ने ऑन स्क्रीन खलनायक की भूमिका निभाई, लेकिन वो अपने बच्चों और उनके दोस्तों के लिए एक हीरो थे। दरअसल न तो अमजद खान साहब के बच्चे और न ही उनके बच्चों के दोस्त उनसे डरते थे और वास्तव में वो अपने तीनों बच्चों सदाब, सिम्बाब और बेटी अहलम से बहुत प्यार करते थे। अमजद खान साहब की मौत के बाद उनकी पत्नी सेहला पति की फ़िल्म नहीं देखती थी और उनका कहना था कि मैं पति अमजद खान की कोई फ़िल्म नहीं देख सकती क्योंकि वो उन्हें अमजद की याद दिलाती है। जी हाँ दोस्तों, भले ही आज अमजद खान साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड को ऐसे ऐसे फिल्में दी हैं जिन्हें हम चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। और आज है इस सुप्रसिद्ध अभिनेता का जन्मदिन, तो हम लोगों की तरफ से अमजद खान साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है।
तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।